नमस्कार जी। सर एक बार राम राम कर दीजिए। राम राम जी। मैं जयप्रकाश, जिला शिक्षा अधिकारी चरखी दादरी जी। सर आज गुरु रविदास जयंती है, क्या कहना चाहोगे इसमें? ये जो संत शिरोमणि महाराज गुरु रविदास जी, ये हमारे हम लोगों ने गलत धारणाएं फैला रखी हैं कि एक जाति के विशेष के गुरु थे। मैं ये कहता हूँ कि ये सभी पूरे समाज के गुरु थे। जब भी समाज में कोई कुरीतियाँ आती हैं, कुछ कमियाँ आती हैं, गलत काम होते हैं, तब ऐसे संत महात्मा शिरोमणि गुरु रविदास जैसे संत महात्मा पैदा होते हैं और समाज को बिल्कुल एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। और समाज जिसके सहारे, इसलिए उसकी आज पूरा विश्व 644वीं जयंती मना रहा है। विजेंद्र परिहार, वैसे लोहारू का रहने वाला हूँ और यहाँ आकर के मैंने लोहारू से आए हो आप? प्रॉपर लोहारू से शहर से आया हूँ। बेरा पटा जी आज प्रोग्राम कर रहे हैं। मीडिया का जमाना, फेसबुक से मुझे पता चला, बड़ी खुशी हुई। और चल करके आपके कार्यक्रम की शोभा और अपने आप को सौभाग्यशाली समझने के लिए हम यहाँ आ गए। ये मेरे साथी राजेंद्र जी हैं, साकरोड गाँव से पहुँचे। हम दोनों ने फ़ोन से तालमेल किया और कार्यक्रम में पहुँच गए सर जी। तो जी कितनी खुशी हो आपने? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। गुरु रविदास के बारे में कुछ इसी बात बताओ जो हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, वे खुश हो जाएं। गुरु रविदास जी संत है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन एक विशेष बात मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जितने भी संत हैं उन्होंने सभी समाज के सारे समाज के लिए कार्य किया है। उनके मन में जो जात पात का जहर है वो किसी प्रकार का नहीं होता और उन्होंने जात पात के जहर को समाप्त करने के लिए उस ज़माने में संघर्ष किया, जिसकी बदौलत आज हम उनके 644वें जन्म दिवस को मनाने के लिए स्वतंत्र और खुशी महसूस करते हैं। अन्यथा शायद इस समाज में ये जात पात का बोलबाला सदा सदियों यूँ ही रहता और शायद कोई दूसरा समाज का संत इसको शायद उखाड़ भी ना पाता। और छुआछूत आज जो दिलों में घुसकर बैठ गई वो पहले की तरह प्रत्यक्ष में आज भी देखने को हमें मिलती। मेरा यही मानना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। मैं सत्यजीत पिलानिया, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भिवानी। बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरुजी की आज जयंती मनाई जा रही है। बड़ी खुशी का माहौल है। प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, सूखे अनाज भी गरीबों में बांटा जा रहा है। और जो गुरुजी ने जो सपना देखा था उसको साकार बनाने के लिए अम्बेडकर भवन की जो समिति है, मास्टर सुनील जी, उनकी पत्नी व बाकी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम करते रहें। और जो समाज जो हमारे को बांट दिया राजनीतिक परिवारों ने, उसको वापस फिर उसी तरह से हमें बढ़ाना है। जो रविदास जी का जो सपना था गुरु जी का, उस सपने को हमें साकार करना है। और आज इस भवन के अंदर एक साथ हमें धर्म गुरुओं की, जैसे सर छोटू राम जी की, रविदास जी की, बाबा साहब की जो मूर्तियाँ एक साथ देखकर आज मन गदगद हो गया है। और भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। और एक दिन जो ये राजनीतिक परिवारों ने ये दूरियां हमारे बीच में बना दी हैं, उनको वापस हमें एक जैसा भाईचारा रहेगा। ये जाति पाति धर्म ये सब खत्म हो जाएगा, एक भाईचारा रहेगा। और आज एक इस प्रोग्राम के अंदर किसानों के समर्थन देने की बात आई, वो भी एक खुशी है। मजदूर और किसान और वकील एकता के नारे लगाए गए, ये एक समाज के लिए एक शुभ संकेत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा आज का। और सर छोटू राम जी की विचारधारा, रविदास जी की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, इन पर मंथन किया गया और संकल्प लिया गया कि हम सामाजिक ताना बाना बराबरी का हक दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और आज हम बात करवाएंगे बहुजन संघर्ष दल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र बिदनोई जी से। तो बने रहिए मेरे साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो सर? हाँ बहुत बढ़िया। सर आज गुरु रविदास जयंती है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जो जयंती है वो पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसमें हम एक देश के बहुजन समाज के, खासकर बहुजन समाज के लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज देश का जो किसान है वो पूरे देश में धरने पर बैठा है। और हमने बहुजन संघर्ष दल हरियाणा का प्रदेश होने के नाते मैंने संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं उनसे बातचीत की और उनको एक सूत्र बताया कि जाति का जो जहर है, जो आरएसएस के लोगों ने जो पूरे देश में फैला रखा है, उस जाति के जहर को पटकनी देने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अगर हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ
हम घर घर में मनाएं और सभी किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के मनाएं तो इससे जाति का जो जोहर खत्म हो सकता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं संयुक्त मोर्चा के लोगों का, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव को मंजूर किया और उन्होंने गुरुनाम चडुन्नी जी ने वहाँ से वीडियो वायरल करके पूरे देश में जो आज धरने पर हैं वहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंतियाँ मनाई जा रही हैं। था आपकी पोस्ट भी देखी थी, वो क्या मामला था? अपना खून था, वो पत्र लिखा था, क्या था वो बताओ? वो इस देश के मनवादियों को एक संकेत था। हमने देश के मनवादियों को बताया है कि इस देश का जो किसान है वो अकेला नहीं है, इस देश का मजदूर भी उसके साथ खड़ा है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी और तुम इनके तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लोगे तो हम इस किसान का जहाँ पसीना बहेगा वहाँ पर मजदूर अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। हम खून देना भी जानते हैं तो खून करना भी जानते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।